हर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। देश का हर आदमी महंगाई से बड़ा परेशान है। दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज की दरें बढ़ा दी गई, जिससे इन देशों में लोन की ईएमआई हर जगह महंगी हो गई है। स्कूल की फीस, घर के खर्चे और रोजमर्रा के जरूरी सामानों के दाम आसमान छू गए हैं। अब यही जो सिलेंडर देख लीजिए, पहले 400 का था, आज 1200 का मिल रहा है। और मिडिल क्लास फैमिली यही सोचती है कि इतनी महंगाई में ये सब कुछ मैनेज कैसे होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट, बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कैसे होगा। हर चीज आपको स्कूल से लेनी है, किताबें आपको स्कूल से लेनी है, यूनिफॉर्म आपको स्कूल से लेनी, बेल्ट आपको स्कूल से लेनी है, शूज आपको स्कूल से लेने। बस एक चीज आप बाहर से ले सकते हो, वो है एजुकेशन। ऐसे में एक सवाल उठता है, आपकी सेविंग में पड़ा पैसा क्या इस महंगाई को मैनेज कर सकता है? आज के जमाने में सिर्फ पैसा बैंक के सेविंग अकाउंट में रखना काफी नहीं है। महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन जो आपके पैसों की असली दुश्मन है। पर वहीं कुछ लोगों को लगता है कि बैंक में पड़ा पैसा उनका कम से कम सेफ तो है। पर मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि वो बैंक में पड़ा सेविंग में पैसा आपका धीरे धीरे महंगाई उस पैसे की असली दुश्मन है, जो धीरे धीरे उस पैसे को खा जाती है। दोस्तों, आज के टाइम में खाली कमाना ही काफी नहीं होता, बल्कि अपनी सेविंग्स को बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। सोचिए, आज से 10 साल पहले घर को चलाना कितना आसान होता था, वहीं आज कितना मुश्किल है। एक बार जरा सोच के देखिए। एक बार आप आज से बीते पिछले 10 साल के बारे में अपने आप को रखकर सोचिए। जहां 2 BHK का रेंट मात्र 8,000 रुपए में मैनेज हो जाता था, आज वही रेंट 20 से 25,000 तक पहुंच गया है। वहीं दूसरी तरफ जहां आज से 10 साल पहले स्कूल की फीस 15,000 रुपए पर एनम होती थी, वहीं वो आज बढ़कर 45 से 50,000 तक पहुंच चुकी है। अब ऐसे में आप ही बताइए, आप जो सेविंग करते हैं, क्या वो आज के टाइम में महंगाई को टक्कर देने के लिए क्या आपकी सेविंग पर्याप्त है? शायद आप भी इसका उत्तर मुझसे बेहतर जानते हैं कि वो पर्याप्त नहीं है। इसीलिए आज के टाइम में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि आपका पैसा सेव ही ना रहे बल्कि वो ग्रो भी करे। यही एक तरीका है आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने का, जो आपको और आपकी फैमिली को एक फाइनेंशियली सिक्योरिटी प्रदान करेगा। स्टॉक मार्केट यही एक ऐसा मात्र प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने पैसे को काम पर लगा सकते हैं और बढ़ती महंगाई का सामना कर सकते हैं। जैसे ही आप किसी एक कंपनी का स्टॉक बाय करते हैं, तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं, और जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो करती है, आपका पैसा भी ग्रो करता है, और इस तरीके से आप बढ़ती महंगाई का सामना कर सकते हैं। सोचिए, आपने 100 रुपए अपने बैंक में जमा किए, 1 साल बाद आपको उस पे रिटर्न के तौर पर 103 रुपए या हद से हद 104 रुपए मिलते हैं। पर वही अगर 100 रुपए आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किए हों, तो हो सकता है आपको रिटर्न में 120 रुपए से लेकर 140 रुपए तक मिल जाए। तो आप खुद सोचिए कि आपके पैसे कहाँ ज्यादा ग्रो करेंगे, बैंक में या किसी कंपनी के स्टॉक में। लेकिन हाँ, यहाँ रिस्क भी है। सब पैसे डबल नहीं होते, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लॉस भी हो सकता है। इसीलिए इन्वेस्ट करने से पहले रिस्क फैक्टर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिस्क को मैनेज और इक्वल करना, इसीलिए आपको सबसे पहले रिस्क और रिटर्न को इक्वल करना समझना होगा। आप जितना ज्यादा रिस्क लेते हैं, रिटर्न के चांस भी उतने ही ज्यादा होते हैं। पर इसके साथ ये भी जरूरी है कि आपका रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए, यानी कि आप जब भी रिस्क ले तो एक कैलकुलेटेड रिस्क ले। इसलिए आजकल के फाइनेंशियल एक्सपर्ट कहते हैं, डोंट पुट योर ऑल एग इन वन बास्केट। इसका मतलब आपको सारे पैसे किसी एक स्टॉक या किसी एक सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। वास्तव में इन्वेस्ट करने का एक मेन कारण है कंपाउंडिंग। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अब कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, पहले आपको ये समझना होगा। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि आपने मान लीजिए किसी कंपनी में 1,000 रुपए लगाए, और वही दूसरी तरफ आपने 1,000 रुपए अपने बैंक में जमा किए। यहाँ पर मिलने वाला इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट में मिलने वाले इंटरेस्ट, मान लीजिए कि वो 10% एक साल में आपको मिलता है, तो हो गए आपके 1,100 रुपए पहले साल में। वहीं आपने जो बैंक में पैसा रखा था, उस पे मिलने वाला इंटरेस्ट होगा हद से हद 30 रुपया। मगर अगले साल जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा आपकी इन्वेस्टमेंट पे, तो वो 1,000 पे ना मिलकर 1,100 रुपए पे मिलेगा, जबकि बैंक में आपको मिलने वाला इंटरेस्ट 1,000 पे ही कैलकुलेट होगा। इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर ब्याज पे भी ब्याज कमा सकते हैं, जो कि यह सुविधा आपका बैंक नहीं देता। तो कंपाउंडिंग एक लंबी रेस का घोड़ा है, जो आपके पैसों को ग्रो करने में और ज्यादा हेल्प करता है। अगर कुल मिलाकर रिटर्न्स की बात करें, जहां पर बैंक हमें 3 से 4% सालाना देता है, वहीं आपकी इन्वेस्टमेंट मिनिमम 12 से 15% साल का आपको मरे से मरा ग्रोथ इतना देती है। वहीं इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन रेट हमारा 5 से 6% होता है, तो उसके हिसाब
से अगर आपको इन्फ्लेशन को टक्कर देनी है तो आप खुद तय कीजिए कि आप उसके लिए किसे चुनेंगे, बैंक को जहां पैसा सेव है या फिर उसे ग्रो करने के लिए काम पर लगाएंगे, एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ ये सवाल आता है कि अगर इन्वेस्टमेंट इतनी फायदेमंद है तो कौन सा ब्रोकर चुने, कैसे स्टार्ट करें, कितने पैसों से इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, ये सारी बातें हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अगर हम ये सारे पॉइंट्स एक ही वीडियो में कवर करने लगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो इसकी हम एक सीरीज बना रहे हैं पूरी, जिसमें हम शुरू से लेकर अंत तक एक नॉर्मल इंसान जिसे स्टॉक मार्केट का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है वो भी इसे आसानी से समझ सके, उस हिसाब से हमने ये सीरीज तैयार की है। इसकी हम प्लेलिस्ट बनाएंगे, स्टॉक मार्केट इसकी हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे जिसमें आपको सारे वीडियो आने वाले टाइम में मिलेंगे। तो प्लीज अगर आप भी स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको जल्द से जल्द स्टॉक मार्केट की पूरी वीडियो, पूरी सीरीज अवेलेबल करा दें। फिलहाल के लिए नमस्कार।